हेलो दोस्तों, मेरे इस टीना टॉक चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मेरी हमेशा ही कोशिश बनी रहती है कि मैं आप लोगों के सामने हमेशा सही, अच्छा और सच्चा वीडियो को लेके आऊं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेके आई हूं, जो है स्त्रियों को नित्य प्रतिदिन कैसे, किस तरह और किस प्रकार और कब अपनी रोज की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, जो भी मैं आगे बताऊंगी वो सब शास्त्रों में बताई गई है। जो स्त्री सदा भगवान का पूजा और उपासना करती है वो घर हमेशा ही खुशियों से भरा रहता है। आप लोगों को अपनी पूजा का प्रारंभ एक अच्छी शुरुआत से करनी चाहिए। जैसे आप जब भी सुबह सबसे पहले उठती हैं, उठते ही बेड पर बैठ जाए और अपने हाथों को जोड़कर खोल ले और सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों का दर्शन करें। यानी कि आँख खुलते ही सबसे पहले अपने हाथों को देखना चाहिए और उसके बाद आप अपनी दोनों हाथों को रगड़ें, फिर अपने संपूर्ण मुंह को स्पर्श करें, फिर अपनी आँखों को खोलें, फिर उसी स्थान पर बैठकर 5 महान स्त्रियों का नाम लीजिए, जो है सीता, मंदोदरी, तारा, अहिल्या, द्रौपदी। अपने शास्त्रों में कहा गया है कि जो स्त्री नित्य प्रतिदिन इन 5 महान स्त्रियों का स्मरण करती है उनकी सारे पापों का नाश हो जाता है। इसमें कोई विधि विधान नहीं है। ये 5 महान स्त्रियों के नाम कोई भी स्त्री ले सकती है, वो महिला विवाहिता हो या ना हो, या बच्ची हो या वृद्ध हो, कोई भी हो, इसमें कोई मनाही नहीं है। और दोस्तों, उसके बाद आप सभी महिलाएं जब भी सुबह अपने पहली पांव नीचे रखने के पहले ये जांच ले कि आपकी कौन सी नासिका ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि कौन से नाक के छिद्र से ज़्यादा सांस बाहर आ रही है। उस पाँव को सबसे पहले जमीन पे उतारें, मगर जमीन पे पाँव रखने के पहले धरती माता को दोनों हाथ जोड़कर कहे, हे धरती माता, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तब जाकर अपना पाँव जमीन पर रखें। आप अपनी सरल भाषा यानी कि मातृभाषा में प्रणाम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सभी को संस्कृत आती हो। भगवान तक आवाज़ पहुंचने के लिए मन का भाव सबसे ज़्यादा जरूरी रहता है। आगे और विशेष जानकारी को बताती हूँ। विष्णु पुराण में ये बातें बताई गई है कि सुहागन महिलाएं शौच, स्नान आदि से निर्वृत्त होने के बाद श्रृंगार करें। श्रृंगार का मतलब दोस्तों, स्वच्छ कपड़े पहने, बालों में कंघी करने के बाद मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, माथे पे बिंदी पहने, उसके बाद पूजा में बैठे। और दोस्तों, स्त्रियों को अपने बालों को कभी भी खुला छोड़ के पूजा करने नहीं बैठना चाहिए। यह सब बातों को विष्णु पुराण में विस्तार रूप से बताया गया है। और दोस्तों, अगर आपके बाल गीले हैं और आपके बालों से पानी टपक रहा है तो आप बालों को अच्छी तरह पोंछकर बालों को उतना अवश्य सुखा लीजिए कि आपके बालों से पानी न टपके, क्योंकि स्त्रियों को कभी भी टपकते हुए बालों से पूजा पे कभी भी भूल कर भी नहीं बैठना चाहिए। बालों से जल का टपकना अशुद्ध माना गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने इष्ट देवी देवता जो भी है उनका नाम, उनका स्मरण करें। फिर एक लोटे में जल भरकर उसमें चंदन, गंध आदि दे कर अपने पूर्वजों को, यानी कि जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, उन लोगों का नाम ले, उनका स्मरण करें और फिर सूर्य भगवान को स्मरण कर उनका मंत्र बोलते हुए, जैसे कि ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम दिवाकराय नमः, इसमें से किसी एक का जाप करते हुए जल नीचे के तरफ जमीन पे या किसी पेड़ पर 5 बार में जल को गिराएं। आप चाहे तो इन सारे मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जो आसान लगे वो करें। और दोस्तों, सूर्य भगवान को अर्घ देते समय इन बातों का अवश्य ध्यान रखें कि जल का छींटा अपने या किसी अन्य लोगों के पांव पे ना गिरे। और दोस्तों,
स्त्रियों को नित्य सूर्य भगवान को अर्घ देने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे मान सम्मान वैभव सुख आदि में बढ़ोतरी होती है। और दोस्तों, दूसरी पूजा से जुड़ी अति महत्वपूर्ण बात, सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। बिना तुलसी माता के पूजा के हमारे शास्त्र में पूजा को पूरी नहीं मानी जाती। तुलसी माता साक्षात देवी है, जिसे हमने माता का भी दर्जा दिया है। और दोस्तों, एक विशेष जानकारी, रविवार को तुलसी माता के सामने ना ही दीपक जलाए, ना ही उन्हें स्पर्श करे और ना ही उनमें जल दे। जो स्त्री तुलसी माता की नित्य प्रतिदिन जल देती है, उनका सौभाग्य में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती है। यहाँ तक तो आपकी पूजा संपूर्ण हुई। और आगे के नियम जान लीजिए। अब उसके बाद मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में प्रवेश करते ही पहले आप ताली बजाएं, फिर मंदिर का दरवाज़ा या पर्दा जो भी है उसको खोलिए और फिर मंदिर को पानी से अच्छे से साफ कर लीजिए। फिर अपना बायां पांव आगे बढ़ाइए, फिर दाहिने पैर बढ़ाते हुए मंदिर में अपना स्थान ग्रहण करें और फिर मंदिर में जितनी देवी देवता है उनको साफ सुथरा करें, उन्हें पोछे, उनमें धूल न जमने दे। फिर आगे जानिए। आप सबसे पहले अपने हाथों में जल लेकर आचमन करिए। आप आचमन में हाथ के अंजूरी में जल लेकर अपने दोनों आँखों में लगा लीजिए। दोस्तों, जो स्त्री रोज मंदिर को साफ सुथरा करके पोंछकर पूजा करती है, उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, जिन्हें संतान नहीं हो रहा है, उनको संतान का भी सुख जल्द से जल्द मिल जाता है। और फिर मंदिर में दीपक जलाएं। दीपक तिल के तेल का या घी का होना चाहिए। घी का दीपक सबसे अच्छा और शुद्ध माना गया है। आगे आपकी सुविधा अनुसार करें। और मंगलवार को अगर आप हनुमान जी का पूजा करते हैं तो आप चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं। और दोस्तों, दीपक को मंदिर और भगवान के सामने बीच में होनी चाहिए, यानी कि आपके सामने की तरफ बीच में होनी चाहिए। एक तांबे के या स्टील के लोटे में जल भरकर आगे रख ले और फूल आदि रख ले। फिर चंदन टीका कुमकुम लगाते हुए आप जैसे नित्य प्रतिदिन पूजा करते हैं वैसे करें। मगर दोस्तों, रोज की पूजा में आप गणेश जी की पूजा शुरुआत में अवश्य करें और उनको 21, 11 नहीं तो 3 दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। दुर्वा चढ़ाने से हमारे वंश में वृद्धि होती है, साथ ही साथ हमारा घर धनो धान्य से भरा रहता है। और दोस्तों, स्त्रियों के पूजा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, रोज की पूजा में आप अवश्य कोशिश करें कि आप कोई भी एक पाठ अवश्य करें। वो पाठ हनुमान चालीसा का हो या दुर्गा चालीसा का हो या फिर भगवत गीता का हो या अन्य कोई भी पाठ जिसे पढ़कर आपके मन को शांति और सुकून मिलती हो। और नित्य भोग जो चढ़ाते हो वो चढ़ाए, धूप जलाए। और दोस्तों, आप हमेशा मंदिर में लकड़ी वाली अगरबत्ती जलाने से बचें, वहाँ धूप का प्रयोग करें और फिर सारे भगवान जी को कपूर से आरती करें। और अंत में अपने ही स्थान पर खड़े होकर दाएं हाथ के तरफ से 4 बार घूमें और फिर सारे घर में आरती दिखाकर मंदिर में पहुँचे और फिर अपने दाएं हाथ में जल को लेकर आरती को 3 या 5 बार गोल गोल घुमाते हुए न्यूच दे। फिर आप और अपने परिवार के सदस्य को आरती दिखा दे। और दोस्तों, बिना जल से आरती को नीचे हुए परिवार में आरती नहीं दिखाना चाहिए। पूजा करते समय अपने आप के उंगली में कुशा या किसी अन्य चीज़ों की जरूरत नहीं है, मगर आपके उंगली में अगर सोने की एक अंगूठी हो तो बहुत अच्छा। और दोस्तों, बड़ी ही अच्छी जानकारी, देवी भागवत में ये बताया गया है कि स्त्री को कभी भी शंख नहीं बजाना चाहिए। देवी भागवत में बताया गया है कि स्त्री को शंख बजाने से माँ लक्ष्मी भयभीत हो जाती है
और दोस्तों, जो औरत प्रेग्नेंट है यानी कि जो औरत गर्भवती है, उनको भूल कर भी शंख नहीं बजाना चाहिए। और जो स्त्री का मासिक धर्म यानी कि पीरियड शुरू होती है, तब पहले दिन से 5वें दिन तक पूजा नहीं करनी चाहिए, यानी कि 6वें दिन से आप पूजा कर सकते हैं। अगर आप का 6वें दिन भी पूरी तरह से आप साफ नहीं हुए हैं, तो आप 7वें दिन से स्नान कर अपने बालों को साफ करके यानी कि शैम्पू करने के बाद पूजा करें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आई होंगी और मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और मेरे रीना टॉक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों परिजनों को वीडियो शेयर जरूर करें, जिससे मेरे वीडियो का फ़ायदा सभी ले पाए। आप सभी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। आप लोगों का कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।